टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इशू ये है कि हमने वेदर एक्सपोर्ट करें या वेदर अपनी डोमेस्टिक ट्रेड में रहें, हमें अगर मिलते जुलते लेवल्स पे बिजली, गैस, इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एज आर कंपेटिटर्स बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, चाइना नहीं मिलेंगी, तो उसके असरात ये होंगे कि पहले तो आप इंटरनेशनल मार्केट्स में कम्पीट नहीं कर सकते। अब ये प्रॉब्लम आपकी डोमेस्टिक ट्रेड में भी है, क्योंकि अगर आप महंगी बिजली, महंगी गैस से एक चीज़ बनाते हैं तो वही चीज़ अगर सस्ती इंपोर्ट हो जाए तो डेफिनेटली आपकी डोमेस्टिक रिटेल, डोमेस्टिक ट्रेड, तो ये सर एक टू एज्ड प्रॉब्लम है। हमारा जो एक क्लासिक ग्रोथ मॉडल रहा है वो हमेशा रहा है किसी और की तबाही तुम्हारी खुशहाली। तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ हाल ही में उसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट ये है कि बायर्स आर वरीड, पैनिक्ड एंड चलता ऑर्डर डाइवर्ट नहीं होता, लेकिन जो फ्यूचर प्लेसमेंट्स आनी होती हैं चंद महीनों के बाद, वो फिर बायर्स अपना स्टेक लिमिट करके, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो वो इधर ऑर्डर डाइवर्जन आई है और हाल ही में ऑर्डर्स आए हैं। हमारी प्रॉब्लम यह है सर कि हमारे पास बांग्लादेश के लेवल का स्केल नहीं है, हमारी चंद कंपनीज़ के पास है, बाकियों के पास नहीं है। तो हमें उस चीज़ को देखना है। वो अगेन जैसे पहले मैंने आपको बताया, बग़ैर मुस्बत पॉलिसीज़ के छोटी सनत मीडियम सनत नहीं बनेगी, मीडियम सनत लार्ज सनत नहीं बनेगी, लार्ज सनत अल्ट्रा लार्ज सनत नहीं बनेगी। हमें मिस लेबल किया जाता है, सब्सिडी मांगने वाले या हमेशा गवर्नमेंट से मांग रहे होते हैं। सर हमें कोई मांगने का शौक़ नहीं है, ना कोई हमें सब्सिडी चाहिए। मैंने आपको भी बताया कि जब ये सारी सब्सिडीज़ वगैरह जो भी थी ख़त्म हो गई, बिजली का रेट भी डबल हुआ, इंडस्ट्री भी बंद हुई, गैस का रेट भी डबल हुआ, इंटरेस्ट रेट 10-11% से बढ़ के 22.5 पे गया। उसके बावजूद एक्सपोर्ट एक दफ़ा $3 बिलियन से गिर के पिछले 2 साल पे स्टैगनेंट रही। बहुत सारी हमारी मेंबर मिल्स सोलर पे जा चुकी हैं। सोलर आपको मिलेगी दिन के 6 से 7 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं। आपको पता है पंजाब में नवंबर से फॉग स्मॉग शुरू हो जाती है, फरवरी तक चलती है, तो यहाँ आपको रिलायबली दिन के 6 से 7 घंटे बिजली मिलेगी उससे। एंड फिर बाकी सुबह में ऑब्वियसली आपको 8 से 9 घंटे जितनी देर सूरज होगा। कौन से मुल्क में होता है कि आपने एक्सपोर्ट भी बढ़ा के देनी है, आपने टैक्स भी देना है, आपने फॉरेन रेवेन्यू भी लाना है, आपने गवर्नमेंट एजेंसीज़ की भी पे करना है, एंड फिर बिजली, गैस, पानी का भी आप ही बंदोबस्त करें। हम ये कहते हैं कि आप मक्खी पे मक्खी मारें, बांग्लादेश और इंडिया वाली पॉलिसीज़ हमें दें, बांग्लादेश और इंडिया वाले कॉस्ट फैक्टर्स हमें दें, फिर आप देखें कि आपकी इंडस्ट्री कितनी परफॉर्म करती है। बांग्लादेश, जैसे मैंने आपको बताया, एक मुल्क सूबा सिंध के साइज़ का है, जिस पे आधी ज़मीन आधा पानी, ना वो कॉटन उगाते हैं। हम दुनिया की 5वीं बड़ी कॉटन उगाने वाली नेशन है। हमारे पास पॉलिएस्टर प्लांट्स हैं, बांग्लादेश में पॉलिएस्टर प्लांट्स भी नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें अगर इनपुट्स एट द राइट कॉस्ट मिल जाएँ या रीजनली कम्पेटिटिव रेट्स पे मिल जाएँ, तो सर यहाँ पे तरक्की आ सकती है, खुशहाली आ सकती है। आज भी अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको किसी IMF पैकेज की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना पाकिस्तानी शहरी सनतकार बिजनेसमैन आपको ये 7-7.5 बिलियन डॉलर 2 साल के अंदर पैदा करके देगा।